तो देखिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैमरा का हिस्ट्री क्या है। देखिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आपको ईस्टमैन। ठीक है, इन्होंने 1888 में जो है वो क्या किया था, कैमरा का आविष्कार किया था। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में इसके पीछे कहानी क्या है। देखिए तो कहानी ये था कि एक बार उनके दोस्त ने बोला कि चलो हम लोग घूमने के लिए किसी ट्रिप पे चलते हैं। ठीक है, तो उनके दोस्त ने ये भी साथ साथ बोला कि ट्रिप पे तो चल रहे हो, तो हम लोग चाहते हैं कि वो ट्रिप क्या हो जाए, एक यादगार सा हमारे लिए पल बने। तो उस टाइम पे जो है जो ईस्ट मैन थे, ठीक है, वो जो थे ना जॉर्ज ईस्टमैन, वो एक्चुअली में उस टाइम पे एक बैंकर थे और वो बैंक में काम करते, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। बट ये जो उनका ट्रिप था घूमने का उनके दोस्तों के साथ, ये एक आइडिया दिया, ठीक है, कि कैमरा का इन्वेंशन किस तरह से करते। ऑल्दो उससे पहले जो है ना एक ग्लास, जो है ना आपको उससे पहले जो है ना एक ग्लास बेस्ड कैमरा चलता था, ठीक है, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो खोज किया था उससे हम क्या बोलते थे, फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल्स में देखने वाले। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर कैमरा होता क्या है। देखिए कैमरा जो है एक टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं, फ़ोटो को कैप्चर करते हैं, फ़ोटो को कैप्चर करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए आपको वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आनी चाहिए। ठीक है, तो कैमरा एक तरह का घर होता है, ठीक है, और उस घर में क्या होता है, एक होल बनाया जाता है जिससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके आती है, और अंदर में आप क्या लगाते हो, एक स्क्रीन के जैसा फिल्म लगाते हो। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास बेस्ड कुछ कैमरा हुआ करता था, उस ग्लास पे जो है ना एक वेट किस्म का, ठीक है, एक वेट किस्म का जो है ना इमल्सन पेंट लगा दिया जाता है, मिक्सचर ऑफ कोलॉइड का। कोलॉइड होता है कि जब आप मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट डिफरेंट इमिसिबल, जो मिलने वाला लिक्विड नहीं होता, जब उसके मिक्सर को जब आप लेप लगा देते हो ग्लास पे, तो जब लाइट आती है ना इंटेंसिटी, तो उस पर एक फिगर धब्बा सा बन जाता है, जिसको हम लोग क्या करते थे, एज अ इमेज ट्रीट करते थे। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास कहाँ से स्टार्ट होती है, 1888 में। ठीक है, उस टाइम पे एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया किस चीज़ में, फोटोग्राफी में। हुआ क्या कि ये जो जॉर्ज ईस्टमैन थे, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कोडक कैमरा का उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट कोडक कैमरा का उन्होंने फाउंडेशन रखा था। ठीक है, फर्स्ट कोडक कैमरा। अब ये कोडक कैमरा क्या हुआ कि रैपिडली चेंज कर दिया किस चीज़ को, फोटोग्राफी को, एक रिवॉल्यूशन सा आ गया था। हुआ क्या था कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, ग्लास बेस्ड वाला जो है आपका फोटोग्राफिक ग्लास चल रहा था। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक कंपैक्टेड सिंपल बॉक्स, जो एक हैंडी कैमरा था और वो रोल बेस्ड कैमरा था, जिसको आप क्या कर सकते थे, एक पार्टिकुलर सैफ्ट पे, या आप उसको कैमरा के भाषा में क्या बोलते हो, एक तरह से आप बोल सकते हो कि रोल कर सकते हो, उस पर घुमा सकते हो एक। लेकिन फर्स्ट जो आपका वो सिंपल बॉक्स कैमरा इन्होंने जॉर्ज ईस्टमैन ने बनाया था, वो था आपको पेपर बेस्ड रोल था। क्या था, पेपर बेस्ड रोल। और इससे पहले क्या होता था, एक भारी भरकम ग्लास वाला कैमरा होता था, जिसके लिए आपको क्या चाहिए था, एक ट्राइपॉड चाहिए था उसको होल्ड करने के लिए। और अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो ट्राइपॉड के साथ साथ इतना भारी भरकम कैमरा ले जाइए, फिर आपको एडिशनली और भी जो है ना लगेज ले जाने पड़ते हैं, टेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक बहुत सा लेंदी सा एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। तो जब 1988 में, ठीक है, ईस्टमैन ने जब ये सिंपल बॉक्स कोडक कैमरा का, जिसमें 100 जो है ना एक तरह से बोल सकते हैं एक्सपोजर रोल्स होता था, ठीक है, फिल्म का, उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। लेकिन इनकी जो एक तरह से बोल सकते हो ना, ये रिवॉल्यूशन जो था बहुत कंट्रोवर्सी में आ गया। कब, जब इन्हें पता चला कि ये पेपर जो है ना ये तो पानी में गल जाएगा वेट होने के बाद। तो जब इन्होंने फर्स्ट कोडक कैमरा 1888 में बनाया, तो उन्होंने अपने कंपनी का नाम क्या रखा, ड्राई प्लेट फार्मूला। इन्होंने क्या दिया था, ड्राई प्लेट फार्मूला। और ये जो थे ना, ये एक फुल फोटोग्राफर बन गए इन्वेस्टर से। ठीक है, और उन्होंने कंपनी का नाम भी रखा था द ईस्टमैन ड्राई प्लेट एंड फिल्म कंपनी। ठीक है, जो क्या किए, एक तरह से इन्होंने
एक तरह से बोल दिया कि ग्लास प्लेट को अब हटा दो, वेट प्लेट को हटा दो, और हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे एक लाइट सेंसेटिव जिलेटिन कोटेड पेपर। लेकिन ये पेपर जैसा मैंने आपको बताया कि ये पानी में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 1888 में इन्होंने फर्स्ट कोडक कैमरा को तो लॉन्च कर दिया, ठीक है, जो एक सक्सेसफुल रोल फिल्म बेस्ड कैमरा था, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं, देखिए ग्लास प्लेट कैमरा जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट कैमरा बोलते हैं, और जो आपका ये जिलेटिन बेस्ड जो एक फोटोग्राफिक फिल्म था, उन दोनों में क्या डिफरेंस। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट था वो बहुत कम्बरसम प्रोसेस था, बहुत लेंदी था, इसमें ट्राईपॉड सब ले जाना पड़ता था, ठीक है, सॉल्यूशन मिक्सर लगाओ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के जो है ना आप मटेरियल यूज करो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था इंस्टॉल करने में। लेकिन और एक बार में आप एक ही इमेज खींच पाओगे। लेकिन जो एक जिलेटिन बेस्ड कैमरा था, इसमें क्या था कि आप इसको एक तो सबसे पहले ये नंबर ऑफ़ इमेजेस क्लिक करना बढ़ा दिया, 100 हो गया, ठीक है। और क्या था, और बोल सकते हैं कि इन्होंने सिंपल बना दिया, स्मूथ बना दिया, ठीक है। और जब ये पेपर का प्रॉब्लम आया ना, तो ईस्टमैन ने सोचा कि क्यों ना हम इसको कुछ इस तरह का मटेरियल बनाएं फिल्म को, ताकि हमें ये जो वेट के कारण से जो पेपर में फोल्डिंग में प्रॉब्लम होता है, रोलिंग में प्रॉब्लम होता है, वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने एक उस टाइम पे केमिस्ट हुआ करते थे, रेचेनबैक, ठीक है, ये केमिस्ट थे रेचेनबैक, हेनरी रेचेनबैक, उनके साथ मिल करके इन्होंने एक फ्लेक्सिबल रोल सेंसिटिव सेल्यूलॉइड बेस्ड जो है ना, सेल्यूलॉइड बेस्ड एक तरह से बोल सकते हैं आप, फिल्म बनाए। लेकिन उस टाइम पे सेम अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट जो है ना अमेरिकन थे साइंटिस्ट, उनका नाम था गुडविन। वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो है ना इसी सेल्यूलॉइड बेस्ड कैमरा फिल्म पे आपको क्या किया जाता था, आविष्कार कर रहे थे। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, किस चीज़ के लिए भाई, कि इसका पेटेंट किसे मिलेगा, इस सेल्यूलॉइड बेस्ड कैमरा का पेटेंट किसे मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि सिंस ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे गुडविन, तो अमेरिका में ये जो सेल्यूलॉइड बेस्ड कैमरा का जो पेटेंट है गुडविन के हक में चला गया। तब तक फर्स्ट कोडक कैमरा वो लॉन्च कर चुके थे, कौन, ईस्टमैन साहब, 1988 में सितंबर 4 को। बट इसके जस्ट कैमरा के जस्ट एक दिन रिलीज होने के बाद जो ईस्टमैन थे उन्होंने क्या किया, अपना जो है एक तरह से आप बोल सकते हो एक नया इम्प्रूवमेंट ले आया अपने टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और उन्होंने फर्स्ट कैमरा के जस्ट एक दिन बाद न्यू इम्प्रूवमेंट कर दिया अपने सेल्यूलॉइड बेस्ड आप बोल सकते हो एक तरह से फ़ोटो फिल्म में, और उन्होंने इसे एक ट्रेडमार्क नाम दे दिया, द कोडक नेम, ठीक है, द कोडक नेम। तो कुछ यूँ एक तरह से आप बोल सकते हो। और बहुत फेमस उस 80s के दौर में जो है एक बहुत फेमस सा जो है ना आप बोल सकते हो एक स्लोगन हुआ करता था, यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट, मतलब आप केवल बटन क्लिक करो, हम सारा काम करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि जब ये फर्स्ट बॉक्स बेस्ड जो ईस्टमैन ने लॉन्च किया मतलब कैमरा, इसमें होता क्या था कि रोल तो नंबर ऑफ़ रोल्स ज़्यादा थे, बट अगेन वही प्रॉब्लम होता था कि जब आप उसको यूज कर लेते थे तो आपको नेगेटिव, जब वो भर जाता था ना पूरा रोल, तो उस कैमरा को आपको भेजना पड़ता था मैन्युफैक्चरर के साथ, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पास। किस चीज़ के लिए कि आप इस फ़ोटो को निकाल के दो, प्रिंट करके दो, साफ़ करके दो। आपने सुना होगा, अगर आप लोग की उम्र अगर मान लीजिए लाइक आप अगर 25-30 के आसपास हो एटलीस्ट, तो आप लोग को पता होगा कि पहले जो कैमरा आता था ना उसमें भर जाता था, वो रील को भेजते थे दुकान के पास की, जब वो साफ़ होकर के आता था, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया, और 1892 में जो है ना इन्होंने ईस्टमैन ने इसे नाम चेंज करके क्या रख दिया, ईस्टमैन कोडक रख दिया, ठीक है। और ये एक आज भी बहुत ज़्यादा रिनोन ब्रांड के फॉर्म में आपको पता होगा कि आज भी उपलब्ध है, ठीक है। बहुत सारे और भी हैं जैसे निकॉन सब है, बट कोडक अभी भी, कोडक पेपर पे फोटोग्राफी जब निकालती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज चाहे कितना भी फ़ोन आ जाए, कितना भी मेगापिक्सल आपके फ़ोन में आ जाए, लेकिन एक इन्वेंशन जो होता है ना, वो एक रिवोल्यूशनरी पार्ट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, जो आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप इतने अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर पाते हैं। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।